जब आज मैं लौदीकिया की कलीसिया के बारे में बोल रही हूँ तो वो आप है। बोलो वो मैं हूँ। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान लड़का, मैं जवान लड़की, मैं छोटा बच्चा, मैं छोटी मैं अविश्वासी, मैं पहली बार आया, मैं दूसरी बार आया, मैं 36 साल से आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ेंगे हम। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। तो मैं न्याय कर सकता। ठंडे विश्वासियों और गुनगुने विश्वासियों, कौन है ठंडा और कौन है गर्म? गुनगुना। कितने लोगों को गुनगुनी चाय पसंद है? ठंडी होते तो आइस टी पी लेते, पर गुनगुना चाय कोई नहीं पीता। मेरा परमेश्वर गुनगुने लोगों को कभी पसंद नहीं करता। लिखा है वहां पे, ये आप हो। पर्सनली जाओ। कोई पत्नी नहीं है, कोई पति नहीं है यहाँ पर, कोई माँ नहीं है, कोई बेटी नहीं है यहाँ पर, कोई यहाँ पर नहीं है, ना प्रधान है, ना तो तुम हिटलर हो, ना तो तुम धनवान हो, ना तो तुम कुछ भी नहीं हो। कौन लिख रहे हैं? किसको लिख रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं? मैं आपको बताना चाहती। विश्व भर की कलीसियाएं, जिसके कान हो सुन ले। देखो कान है, बाहरी कान नहीं, आत्मिक कान। पढ़ेंगे। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। कौन है दूत? जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। हर एक अनाज्ञाकारी आत्मा के चलाए जो लोग चलते हैं, वे सब के सब इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1, 2, 3 में, मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ, मैं बाइबल बोलती हूँ, आपको परमेश्वर बोलता है लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख। मतलब हर कलीसिया में दूत हैं, आराधना लेकर जाने वाले हैं, स्तुति लेकर जाने वाले हैं, धन्यवाद लेकर जाने वाले हैं, आपके दूत हैं। पूरे स्वर्ग में मेरी ओर देखो, अब बिल्कुल टकटकी लगा कर देखो, ताकि तुम्हारे अंदर से लड़ाई झगड़े बलवे और कंपटीशन हट जाए। बोले स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने केवल मेरे स्वर्गदूत ही पूरा रिपोर्ट देते हैं। और जितने लोग उद्धार पाते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय, सब्जेक्ट हमारा है, ना तो तू ठंडा है, ना तो तू गर्म है। अच्छा होता तू ठंडी होती, अच्छा होता तू गर्म होता, परंतु तू ना ठंडा है, ना तो तू गर्म है, तू गुनगुना है। और मैं गुनगुने लोगों को, गुनगुने मसीहों को, विश्वासी की बात मैं नहीं कर रही, अब तो बहुत दूर हो चुकी है, अब तो मसीहियों की बात हो रही है। मसीह, क्राइस्ट इज इन मी। ये कलीसिया वचन पर आधारित कलीसिया है। आप जहां कहीं पे भी सुनते हो, वो कहते हैं वो कलीसिया ढूंढो जो वचन पर आधारित है, वचन पर खड़ी है, समझौता नहीं करती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कोई प्रचार नहीं करता है, हिम्मत नहीं है उनको। यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह ये क्या करता है, नहीं, अब खत्म हो गई सब कहानियां। आज के दिन के लिए धन्यवाद करो, आज के समय के लिए धन्यवाद करो। जो सही रीति से उद्धार पाते हैं वो कभी गुनगुने नहीं होते हैं, और जो सही रीति से उद्धार पाते हैं उन सब उद्धार पाने वालों के निमित्त में एक सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत होते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय लास्ट वचन। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं? क्या वे सब के सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती है। तुम खरीद सकते हो स्वर्गदूतों को? तुम्हारे गार्ड तो वैसे बिक जाते हैं। अभी हम प्रार्थना के लिए गए थे, हर साल हम प्रार्थना के लिए जाते हैं, इस बार हम जंगल चुने और हमने प्रार्थना की।
हर अशुद्ध शिक्षा के विरोध में हमने प्रार्थना किया। आकाश और अंधकार की शक्तियों के विरोध में हमने प्रार्थना किया। हमने प्रार्थना किया जो भटक रहे हैं उनके लिए हमने प्रार्थना किया। और हमने वो उपवास के बारे में मैंने सिखाया कि जरूरी नहीं है भोजन त्याग देना, वो भी अच्छी बात है कि आप त्याग देते हो, पर कई बार ऐसा होना चाहिए कि नॉन वेज छोड़ दीजिए आप, कई बार आप वेज खाइए, कई बार आप एक ही दिन खाइए, कई बार आप ऐसे कीजिए, ऐसा उपवास रहिए कि आप टेलीविज़न पे ना बैठें, अपने व्हाट्सएप पे आप ज़्यादा ना रहें, आप किसी चीज़ में आप ज़्यादा ना रहें। एक प्रकार का उपवास है और हमने इस उपवास को किया भी है। उपवास का मतलब भी आप जानते हो, मैं आपको बता दूंगी। आपको पता है आपका सही उद्धार का मतलब क्या है? अब पापों की क्षमा। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21 वचन। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब पाप क्या है? व्हाट इज सिन? पाप क्या है? विरोध करना, बलवा करना, आज्ञा नहीं मानना। सो सिंपल। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मैं उगलने पर हूँ। अपने पड़ोसी से बोलो, ऐसे बोलना, प्रभु मुझे उगलने पर, ऐसे बोलो। क्यों? ना तो मैं ठंडा हूं, ना तो मैं गरम हूं, पर मैं गुनगुना हूं। और गुनगुनी चीजें को परमेश्वर पसंद नहीं करता। सही उद्धार क्या है? चर्च में हम क्यों हैं? तेरे लहू से मैं आजाद हुआ हूं, तेरे लहू से मैं आजाद हूं। परमेश्वर है जिसने आपको जीवन दिया, श्वास दिया, आपको आज तक संभाला, जो आपको अधोलोक जाने से बचा सकता है, मृत्यु से बचा सकता है, अनंत काल की मृत्यु से बचा सकता है, जो आपके विषय में कहता तू धर्मी है, तू धर्मी। मैं धर्मी हूँ, मैं तो निश्चित पापी हूँ, पर बाइबल कहती है तू धर्मी है, तू धर्मी। हाँ, बाइबल अगर कहती है कि मैं धर्मी हूँ तो पहले तो उद्धार समझना है, पहले तो अपने दूत को समझना है ताकि तुम्हारे भूत निकले। ये गरूर जो होता है ना, ये अच्छी बात नहीं है, ये घमंड अच्छी बात नहीं है। आपने कभी सोचा, मनन किया, मैं एक पिता होकर अपने बच्चे को ना संभाल सकता था, ना पढ़ा सकता था, ना लिखा सकता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। ये तो उन बच्चों पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। बाइबल कहती है वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। पाप क्या है? विरोध करना, बलवा करना, आज्ञा नहीं मानना। बहुत सिंपल सी आज्ञा थी, सब खा लेना पर बुरे और भले के ज्ञान के वृक्ष के फल को तू ना खाना। उसने खा लिया, जब खाया तो वो मर गया, ये हो गया, मर गया। मृत्यु कैसे आई? ये मृत्यु के फल जो मेरे अंदर दिखाई दे रहे हैं ना, ये अनाज्ञाकारिता के कारण है। मृत्यु उत्पन्न करने के लिए फल भी होते हैं, पर हर चीज नहीं होती। मैं अभी आपको एक वचन और मैं बता दूंगी। पाप तो है ही, बलवा करते हैं आप, विरोध करते हैं आप अपनी मनमानी करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपको उद्धार का दर्शन कराया, आज आप उससे हाथ नहीं मिलाते हैं। वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। व्हाट इज सिन? डिसओबीडियंस। तो आप के निमित्त आपने उद्धार ही नहीं पाया, तो आपके निमित्त क्या नहीं है? सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत नहीं है। आप कितनों को सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत चाहिए? तो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ेंगे भैया, क्या ये वो नहीं जो सब के सब सेवा टहल करने वाले? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? क्या ये उद्धार पाने, अगर आपके पास तो ये एक्सीडेंट हो जाना, पैर टूट जाना, बोले बेटा देख अभी तो मैं तेरे को क्रैक ही किया हूँ। सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत अगर हट जाते हैं ना तो एक्सीडेंट। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि केवल सिन ही नहीं होता है, विश्वास के परखे जाने के लिए दुष्टात्माएं आपको परखती हैं कि आप परमेश्वर के मार्ग से हट जाओ, आप परमेश्वर के मार्ग से हट जाओ। 1 पतरस 4 अध्याय। सबसे पहले देखेंगे एक परिवर्तित जीवन कैसा होता है। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, विश्व भर की कलीसिया, यहाँ पे मसीही विश्वासियों की बात नहीं हो जा रही है,
पहला पतरस 4 परिवर्तित जीवन। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। हेलो, जो शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट जाता है। पढ़ेंगे हम, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। ये है परिवर्तित जीवन, कि आप चर्च में अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु बोल रहा है, तुम स्वदेशी और विदेशी नहीं हो, आप परदेसी और मुसाफिर हो। ये लैंग्वेज है। आपके बच्चे स्वदेशी और विदेशी नहीं हैं। ये संसार को स्वदेशी कहते हैं, जो यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है। आप चर्च में आइए कि प्रभु आपको सीने से लगाए। ये परमेश्वर का जीवन है। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बच जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।